प्यारे बच्चों, आज हम आपको 2023 के मॉडल प्रश्न पत्र के विषय में बताएंगे। यूपी बोर्ड कक्षा 12 के जो 23 में पेपर होने वाला है आगामी 16 फरवरी से, उसमें प्रश्न का मैंने एक मॉडल बनाया है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो कर लें। उसके बाद हम आपको एक एक क्वेश्चन बताते हैं, कौन क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है 5 नंबर के 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो गद्य से लिए गए हैं। गद्य के ये भूमिका, जो किताब है उसकी भूमिका में गद्य वाला पोर्शन है, उसका अध्ययन कर लेंगे। उसमें से ये 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर का बहुविकल्पी है। ये भूमिका के पद्य वाले पोर्शन से रिलेटेड है। पद्य वाला पोर्शन गद्य की भूमिका में अध्ययन कर लेंगे, उसमें से 5 नंबर का मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है वो गद्य पर आधारित प्रश्न है। जो हमारे पाठ्य पुस्तक है उसके शुरुआत के 2-3 पाठ जो हैं उनको हम अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे तो उसी में से वो गद्य लिए गए रहे हैं और उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे संदर्भ उसका लिखिए, कवि और पाठ का नाम लिखिए, और जो क्वेश्चन रहेंगे उसी गद्य में ही उसका उत्तर भी सम्मिलित रहेगा। उसको जब 2-3 बार अध्ययन कर लेंगे तो उसका आंसर उसमें मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन जो है आता है वो पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। उस पद्यांश को पढ़ेंगे। किताब जो पाठ्य पुस्तक है उसकी जो काव्य वाला पोर्शन है उसमें से शुरुआत के 3-4 पाठ हम उसका अध्ययन कर लेंगे। उसमें से ये लिया गया रहता है और उसके आधार पर क्वेश्चन नीचे दिए रहते हैं। पहले संदर्भ लिखने रहता है, फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या करने को रहता है। तो इसका हम अध्ययन पहले से कर लेंगे पुस्तक से, तो हम कम से कम संदर्भ लिख लेंगे, उसके बाद उसको व्याख्या कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन जो है, सॉरी 5वां क्वेश्चन है, लेखकों में से, निम्न लेखकों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये जो मैंने लेखक लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, इन 4 लेखकों का जीवन परिचय और उनकी कृतियां और साहित्य में उनका क्या योगदान है, इसको अच्छी तरह से हम तैयार कर लेंगे तो इन्हीं 4 में से लगभग हमें मिल जाएगा। और 5वें का क्वेश्चन आता है कवियों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख पूछता है। तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, इन 4 कवियों का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का अवलोकन कर लेंगे। अच्छी तरह से उसको स्मरण कर लेंगे तो ये अवश्य आएंगे, ये 4 कवियों के साहित्यिक परिचय और रचनाएं तैयार कर लेंगे। छठा क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसी एक कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इन कहानियों का अध्ययन कर लेंगे और उन कहानियों का लेखक क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से इन कहानियों को लिखा है, उसको हम जब हम उस कहानी को अध्ययन कर लेंगे अच्छी तरह से, तब उसका उद्देश्य हमें स्पष्ट हो जाएगा, उसको लिखना है। इसमें ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुरी, 3 कहानियों का अध्ययन सीरियसली गंभीरता पूर्वक हम कर लेंगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें अथवा करके रहता है ये क्वेश्चन, या तो लेखक का उद्देश्य पूछेगा या इस कहानी का सारांश या कथानक या कथावस्तु, एक ही शब्द, एक ही अर्थ है उसका।
ध्रुव यात्रा पंचलाइट बहादुर कहानी का सारांश या कथानक या कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। जब उस कहानी के 2-3-4 बार हम अध्ययन कर लेंगे तो उसका कहानी का सारांश हमें मालूम हो जाएगा, तो उसको हम लिख लेंगे। और 7वां क्वेश्चन है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन कैसे रहेंगे? जैसे खंड काव्य का सारांश लिखिए या खंड काव्य का कथावस्तु लिखिए। तो जो हमारे कोर्स में, जो हमारे जिले में चलता है, जैसे प्रयागराज में आलोक वृत्त चलता है, अब आलोक वृत्त का कथानक पूछ लिया, अथवा नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। आलोक वृत्त का नायक गांधी जी है, तो गांधी जी के उस आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर उनके चरित्र चित्रण का वर्णन करना है। इसको जब हम 2-3 बार अध्ययन कर लेंगे तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है वो 8वें में 2 सेक्शन है। 8वां का संस्कृत गद्यांश है, उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। यह अभी शुरुआत के 3-4 पाठ तैयार कर लेंगे, उसमें से मिल जाएगा। 8वां का संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक, उसमें श्लोक वाले पोर्शन से तैयार कर लेंगे, संदर्भ सहित उसका हिंदी में अनुवाद लिखना है। 9वां क्वेश्चन है लोकोक्त और मुहावरे दिए रहेंगे, उसमें से उनका अर्थ लिखना है और उनका वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में करना है। बहुत आसान है, इसको हम शुरुआत से ही पढ़ते चले जाएं। मुहावरे और लोकोक्त एक बार देख लेंगे, आसानी से कर लेंगे। 10वें तक का जो संधि है, दीर्घ, गुण, यड़ और अयार, मैंने पीछे वीडियो में बनाया है, इसको आप अवलोकन कर सकते हैं, उसमें पर्याप्त आपको मिल जाएगा। 10वां का खा संस्कृत शब्द दिए रहेंगे, उसमें विभक्ति और वचन छांटने हैं, कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन, इसको देख लेंगे। 11 का क्वा शब्द युगों में से किन्हीं 2 शब्द युग्मों के अर्थ बताइए। 2 शब्द युग्म रहेंगे, समान मिलते जुलते शब्द रहते हैं, उनके अर्थ अलग अलग रहते हैं, तो उनके अर्थ को लिखना है। इसको एक बार देख लेंगे तो ये बड़े आसानी से, बड़ी अच्छी तरह से इसमें नंबर कटते नहीं है, मिल जाएंगे। अगला है 11 का ख अनेकार्थी शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। जैसे एक अर्थ है, उनके अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे अर्थ दिए रहेंगे, उनके 2 अर्थ लिखने। एक अर्थ शब्द दिया रहेगा, उसके 2 अर्थ लिखिए। अनेकार्थी शब्द का अर्थ ये है कि उनके अनेक अर्थ होते हैं, तो कोई शब्द दिया रहेगा, उनके 2 शब्द लिखने, 2 अर्थ लिखने। 11 का ग वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम जूनियर कक्षाओं में पढ़े हैं और ये आपके बोर्ड की परीक्षा में भी आएगा, उसका अवलोकन कर लेंगे बड़े आसानी से, इसको हम कर लेंगे। 11 का घ जो है वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कुछ वाक्य दिए रहेंगे जो अशुद्ध रहेंगे, उनमें जो त्रुटियां हैं उसको दूर करके लिख देना। अब 12 को क किसी एक रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा और उसके लक्षण लिखने। वही जो हमारे कोर्स में है, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य और शांत, इन 5 में से कोई एक दिया रहेगा, उसका लक्षण, परिभाषा और उदाहरण लिख देंगे। 12 का ख किसी एक छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। हमारे कोर्स में कौन कौन से छंद है? चौपाई, दोहा, सोठा और कुंडलिनी, ये 4 हम इसका वीडियो हमने बना चुका है, उसको आप देख करके इसका अवलोकन कर सकते हैं। 12 का ये अलंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह। इन अलंकारों में से किसी एक का उदाहरण सहित उसकी परिभाषा लिखना। इसको हम इसका अध्ययन कर लेंगे, इसकी वीडियो मैंने बनाया, इसको आप देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन जो आता है वो पत्र आता है। जैसे आप नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं तो अपने नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए
जो स्वच्छता से संबंधित हो, आपके गली मोहल्ले में गंदगी है तो नगर पालिका अध्यक्ष को उसकी साफ सफाई के लिए एक पत्र लिखिए, अथवा किसी विद्यालय प्रबंधक को अपने नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। और 14वां और अंतिम क्वेश्चन जो आता है वो निबंध आता है। इस निबंध को अंतिम में ही करना है, जो समय बचा रहेगा इसी निबंध में अपना सब पूरी योग्यता इसी में लगा देना है। ये निबंध है नई शिक्षा नीति, बहुत इंपॉर्टेंट ये निबंध। वैश्विक महामारी, हमारे केवल कोरोना ही नहीं, इससे पहले भी बहुत सी वैश्विक महामारी आई थी, सबको मिलाते हुए लिखना है। बेरोजगारी की समस्या, हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या हमेशा बनी रहती है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये मॉडल पेपर है, इसका अध्ययन अच्छी तरह से हम कर लेंगे तो इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। फिर आगे दूसरे वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।